भजन संहिता 31 परमेश्वर में सुरक्षित आश्रय। इस अध्याय में दाऊद बहुत गहरे दुख और दबाव में दिखाई देता है। उसके चारों ओर शत्रु हैं, लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं और वह अंदर से टूट चुका है। लेकिन ऐसी हालत में भी वह परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानता है। दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैंने तेरी शरण ली है। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि उसके विश्वास की नींव थी। जब सब कुछ असुरक्षित लग रहा था, तब भी उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसे संभालेगा। इस अध्याय की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा करने की तस्वीर है। दाऊद अपने डर, भविष्य और जीवन को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देता है। वह अपने दर्द को भी छिपाता नहीं। वह बताता है कि दुख के कारण उसकी शक्ति घट गई है और लोग उससे दूर हो गए हैं। इससे पता चलता है कि परमेश्वर के सामने हम अपने असली भाव छिपाने की जरूरत नहीं रखते। लेकिन अध्याय के अंत में उसका विश्वास फिर मजबूत हो जाता है। वह दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है कि वे परमेश्वर पर भरोसा रखें। मुख्य सीख, परमेश्वर टूटे हुए मन को भी संभालता है। सच्चा विश्वास कठिन समय में दिखाई देता है। हम अपना पूरा जीवन परमेश्वर को सौंप सकते हैं। भजन संहिता 32 पाप स्वीकार करने की खुशी। यह अध्याय क्षमा और मन की शांति के बारे में है। दाऊद बताता है कि जब उसने अपने पाप छिपाए, तब उसका मन भारी हो गया था। अंदर बेचैनी, अपराध बोध और कमजोरी भर गई थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर के सामने अपना पाप मान लिया, तब उसे क्षमा और शांति मिली। वह कहता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। यह अध्याय दिखाता है कि पाप केवल हमारे और परमेश्वर के बीच दूरी नहीं बनाता, बल्कि हमारे मन की शांति भी छीन लेता है। बहुत लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर अपराध बोध से टूटे होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को छिपाएं नहीं, बल्कि उसके सामने स्वीकार करें। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर केवल क्षमा ही नहीं करता, बल्कि हमें फिर से सही मार्ग पर चलाना भी शुरू करता है। मुख्य सीख, पाप छिपाने से मन भारी होता है। सच्चा पश्चाताप शांति लाता है। परमेश्वर क्षमा करने में आनंदित होता है। भजन संहिता 33 सृष्टि का महान परमेश्वर। सॉम्स। यह अध्याय परमेश्वर की महानता और उसकी सृष्टि की महिमा का वर्णन करता है। दाऊद लोगों को आनंद से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाता है। वह बताता है कि परमेश्वर ने अपनी वाणी से आकाश और पृथ्वी को बनाया। जो कुछ भी संसार में है, सब उसी की शक्ति से अस्तित्व में आया। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि इंसान अपनी शक्ति, सेना या बुद्धि पर भरोसा कर सकता है, लेकिन असली सुरक्षा केवल परमेश्वर से आती है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर उन लोगों पर दृष्टि रखता है जो उससे डरते और उसकी करुणा की आशा रखते हैं। दुनिया बदल सकती है, योजनाएं असफल हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं हमेशा स्थिर रहती हैं। मुख्य सीख, परमेश्वर सारी सृष्टि का स्वामी है। इंसानी शक्ति सीमित है। सच्ची आशा केवल परमेश्वर में है। भजन संहिता 34 चखो और देखो कि यहोवा भला है। सॉम्स। यह भजन धन्यवाद, गवाही और शिक्षा तीनों का सुंदर मेल है। दाऊद अपने अनुभव से लोगों को बताता है कि परमेश्वर वास्तव में भला है। वह कहता है, चखो और देखो कि यहोवा कैसा भला है। अर्थात केवल सुनो मत, स्वयं परमेश्वर पर भरोसा करके देखो। दाऊद बताता है कि उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे भय से छुड़ाया। यह अध्याय सिखाता है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के निकट रहता है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब अक्सर उसे लगता है कि परमेश्वर दूर है। लेकिन दाऊद कहता है कि ऐसे समय में परमेश्वर सबसे ज्यादा पास होता है। यह अध्याय हमारी बोली और व्यवहार के बारे में भी सिखाता है। बुराई से दूर रहो, शांति खोजो और भलाई का पीछा करो। मुख्य सीख, परमेश्वर सच में भला है।
टूटे हुए लोगों के पास परमेश्वर रहता है। विश्वास अनुभव से मजबूत होता है। भजन संहिता 35, जब लोग गलत समझें। सॉन्ग्स, इस अध्याय में दाऊद अपने शत्रुओं के कारण बहुत दुखी है। लोग उसके खिलाफ झूठ बोल रहे थे, उसका बुरा चाह रहे थे और उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। दाऊद परमेश्वर से न्याय की प्रार्थना करता है। वह चाहता है कि परमेश्वर उसके लिए लड़े, क्योंकि वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इस अध्याय में एक गहरी पीड़ा दिखाई देती है। दाऊद कहता है कि जिन लोगों के लिए उसने भलाई की, वही उसके खिलाफ हो गए। ये अनुभव आज भी बहुत लोगों के जीवन में होता है। कभी कभी जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं, वही हमें चोट पहुंचाते हैं। लेकिन दाऊद बदला लेने के बजाय परमेश्वर के पास जाता है। वह अपना दर्द परमेश्वर को सौंप देता है। अंत में वह विश्वास करता है कि परमेश्वर न्याय करेगा और उसके लोगों को लज्जित नहीं होने देगा। मुख्य सीख, परमेश्वर हमारे लिए लड़ सकता है। लोगों की गलत बातें हमारी पहचान तय नहीं करती। बदले से ज्यादा शक्तिशाली है परमेश्वर पर भरोसा। भजन संहिता 31-35 का सार। इन अध्यायों में हम देखते हैं दुख में शरण, पाप से क्षमा, सृष्टि की महिमा, टूटे दिल के लिए सांत्वना और अन्याय के बीच विश्वास। दाऊद हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर मुड़ता है, चाहे डर हो, अपराधबोध हो, अकेलापन हो या विरोध। यही इन अध्यायों की सबसे बड़ी सीख है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। अंतिम प्रश्न, जब जीवन में लोग आपको गलत समझें, डर घेरे या अंदर से टूटन महसूस हो, क्या तब भी आपका पहला सहारा परमेश्वर ही होता है? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं, तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।